तामिया बटका खापा के पास पलटा पिकअप, 25 मजदूर घायल, जारी है इलाज। क्यों रूठा मॉनसून, बिगड़ी फसलों की तकदीर, बोनी करवा दी, अब सूख रही पौध। अस्पताल परिसर में नर्सों का धरना पंडाल गायब, संगठन पदाधिकारियों ने बताया जारी है हड़ताल। और लालबाग सागर पेशा स्थित आदिशक्ति दुर्गापीठ में 7वां स्थापना वार्षिक महोत्सव, गाइडलाइन के साथ हुए अनुष्ठान। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। आज तामिया और बटका खापा के बीच पिकअप वाहन पलटने से 25 मजदूर घायल हो गए। चिलकबागी से घाट पिपरिया 28 मजदूर धान लगाने जा रहे थे, तभी घोगरी घाट के पास किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से पिकअप वाहन पलट गया। दुर्घटना में घायल 25 मजदूरों को छिंदी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। 28 जन थे पिकअप में। कहाँ से आ रहे थे तुम? चिलकबागी से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हाँ, घाट पिपरिया जा रहे थे। कितने जन को लगी? 2-3 जन बचे हैं बस, बाकी सबको लगी है। गाड़ी कहाँ की थी वो वाली जो जिसने टोक? वो भी घाट पिपरिया की थी। देखो ना जी इनको। ये लड़की बेहोश है। जाओ, मोटरसाइकिल मत ले जाओ भैया, गाड़ी में ले जाओ ना। गाड़ी में 108 लगाओ और बुला लो। अरे 108 बुलवाओ भाई, फोन लगाओ। एक ही गांव के बागी। अच्छा, कहाँ जा रहे थे तुम? घाट पिपरिया। हाँ, घाट पिपरिया जाते रहे। साल के जाते भैया। अच्छा, वो चेत काटन के लाई है ना, धान लगाने जा रहे थे। साल के जाते कटाई में मन लगाए में भी जाते। का पता गाड़ी और गलत कर लो। तो सामने वाली जो गाड़ी थी उसने ठोकर मारी, तो गाड़ी तुम्हारी वाली गाड़ी पलट गई थी क्या? हाँ, पलट गई थी। पलट गई। तो वो गाड़ी वाला फरार हो गया, भाग गया। फरार होगा। वो भी वहीं पे। नगर के पेट्रोल पंप में आज डीजल 99 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर विक्रय हो रहा है, यानी 100 रुपए में 17 पैसे कम। तो वहीं पेट्रोल 110 रुपए लीटर के पास, यानी 36 पैसे कम। डीजल के बढ़ते दामों के कारण माल व वस्तुओं के परिवहन के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे बाजार में बिकने वाली हर वस्तु में तेजी का दौर है। वहीं कोरोना के चलते लोगों की आय सीमित हो गई है। सामान्य नागरिक हो या कोई गृहिणी, सब परेशान हैं और हलाकान हैं। इसमें क्या कहना? 100 रुपये का पेट्रोल में आना जाने वाला एक आम आदमी हूँ। 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर आना जाना रहता है मेरा, और रोज मैं गाड़ी चलाने आता हूँ। ड्राइवर आम आदमी हूँ। खर्च में 200 रुपये का पेट्रोल लग जाता है आने जाने के चक्कर में। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मजबूर है आदमी, हर आदमी परेशान है। 100 रुपये का पेट्रोल में आना जाना, और फिर उसके बाद 150 रुपये लीटर पे पहुंच जाएंगी गाड़ी, तो क्या करेगा? क्या लगता है आपको पेट्रोल डीजल दाम कम होने चाहिए? जी, होना चाहिए। आदमी 9-10 हज़ार की नौकरी करेंगे, घर पालेंगे या परिवार पालेंगे या अपना खर्चा करेंगे, या पेट्रोल में ही डाल देंगे। बोला है कि वो ये बॉन्ड के कारण हो रहा है, पेट्रोल बॉन्ड जो मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट ने लिया था उसके कारण हो रहा है। बट वो बॉन्ड का तो पैसा कब का पिट चुका है 2 तक में, और अभी तक पता नहीं, अभी तक क्यों कम नहीं हो रहा है। ये तो इसका मतलब आंसर तो अर्थशास्त्री ही दे पाएंगे। क्या लगता है आपको कम होना चाहिए नहीं होना? डेफिनेटली होना चाहिए। आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कि डीजल का रेट 100 रुपये में मात्र 17 पैसे दूर रह गया पता करने में जी, कि पेट्रोल डीजल बढ़ते दाम में क्या कहना आपका? पेट्रोल डीजल बढ़ने के कारण हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ रहा है। अब एक्चुअली देखा जाए तो जो महीने का हमारा बजट भी रहता था, या फिर जो कुछ भी जैसी भी स्थिति रहती थी, वो स्थिति पूरी गड़बड़ा गई है उसके कारण। तो क्या लगता है पेट्रोल डीजल दाम कम होने चाहिए? बिल्कुल कम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे के 63वें जन्मदिन पर आज केकेएफ यूनिकॉर्न क्लब द्वारा उन्हें 63 पौधे भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई।
इस अवसर पर जीवी जामकर, श्रीमती सीता जामकर, आयरा इंटरनेशनल के जीएमडी सुधांशु जामकर, केकेएफ डायरेक्टर नितिन जैन, यूनिकॉर्न क्लब अध्यक्ष श्रीमती श्रद्धा नेमा, सीएसओ श्रीमती अंजना त्रिपाठी, संदीप जैन, डॉक्टर पवन नेमा, रूपेश मिश्रा, रजत गढ़ेवाल व अन्य सदस्य साथ थे। और फिर ये बहुत अच्छा हुआ कि आज अंकल आंटी भी हमारे साथ। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा हो गया हम लोग। और ठीक है, आप एकदम बढ़िया गेट पे देखो। या तुम्ही पण आहे ना। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर केके फाउंडेशन के द्वारा मुझे 63 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे बुजुर्ग जामकर परिवार और उनके परिवार के द्वारा पूरे फाउंडेशन के द्वारा 63 पेड़ यहाँ मुझे दिए जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहें और मैं जिस प्रकार हमारे नेता कमलनाथ जी का जो कार्यक्रम है कि हमारा छिंदवाड़ा हरा हो, हरियाली हमारे छिंदवाड़ा जिले में हमेशा बनी रहे, नकुलनाथ जी चाहते हैं कि पौधे लगे तो उनकी सुरक्षा होती रहे। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, सबको संदेश देना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा में जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतना छिंदवाड़ा हमारा हरा भरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और हम सब स्वस्थ होकर अपने छिंदवाड़ा में खुशी से जीवन जी सकते हैं। मैं सभी केके फाउंडेशन के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ठीक, सभी को नमस्कार। आज श्री ओप्टे जी के 63वें जन्मदिन पर हम केकेएफ फाउंडेशन की ओर से और मेरा जामकर परिवार की ओर से और पूरा यूनिकॉर्न क्लब सभी की ओर से हम लोगों ने 63वें जन्मदिन पर 63 पौधे देकर छिंदवाड़ा को, जैसा ओप्टे जी ने बताया कि छिंदवाड़ा को एक एम है, इसको हरा भरा बनाना है। उसमें हम अपना एक कदम, अपना एक हिस्सा, हमारा एक पार्ट उसमें लगा रहे हैं ताकि हम छिंदवाड़ा को हरा भरा कर सकें, छिंदवाड़ा को स्वस्थ रख सकें। धन्यवाद। यूनिकॉर्न क्लब द्वारा आदरणीय श्री विश्वनाथ ओप्टे जी के जन्मदिवस पर कल उन्होंने अपना 63वां बर्थडे मनाया है। तो हम सभी यूनिकॉर्न्स में और हमारे केकेएफ परिवार में आदरणीय श्री जामकर अंकल आंटी की उपस्थिति में और आदरणीय श्री सुधांशु जामकर सर की उपस्थिति में आज विश्वनाथ ओप्टे जी को 63 पौधे भेंट स्वरूप दिए और उनका बर्थडे मनाया। नर्सों की हड़ताल से अस्त व्यस्त अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं ने शनिवार की रात्रि एक नव प्रसूता की जान ले ली। परासिया ब्लॉक के महेश डहरिया की पत्नी को 1 जुलाई को डिलीवरी हुई थी। 3 दिन बाद शनिवार को देखभाल व उपचार न मिलने से महिला की हालत रात्रि में बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो आपको पहले ले लेना था। अच्छा, मतलब ये है कि यहाँ पर कोई सीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, आपके कहने का अनुसार बता रहा हूँ, है ना। तो मतलब यहाँ पर पेशेंट लाना बेकार है। मतलब जिला छिंदवाड़ा की जो यूनिट है, चिकित्सालय यूनिट, वो बेकार है। ऐसा मान लो क्लेम करवा दो। नहीं, लेकिन मुझे आदेश की जरूरत नहीं। आदेश नहीं दे सकते ना। आदेश मैं कैसे करूँगा? डॉक्टर साहब आदेश कर देंगे तो लीजिए आप, वो जैसा बोलेगा ऐसा करें। तो अभी मैडम की बात मेरी मोनी और अपना एक बागले मैडम उनसे बात हुई। अब बोले यार हमारी जो लाख लोग हैं वो डिस्चार्ज कर गए और इलाज की कमी के कारण उनकी डेथ हुई। कौन बोल रहा था? बागले मैडम वो मोनी हो रहा है जी डॉक्टर क्या बोले इलाज की कमी। जी बिल्कुल, हम बात कर लेंगे। कोई डॉक्टर ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि इलाज के अभाव में कोई खत्म हो जाए, मगर फिर भी यदि उनने बोली है तो मैं उनसे जानकारी ले लेता हूँ कि कौन सा इलाज होना चाहिए था और कौन सा इलाज उन्हें नहीं करना था। तो भाई हमारे को तो ये है कि हमारा मरीज जो है वो अच्छा होकर आना चाहिए, यह हर परिजन चाहता है और डॉक्टर भी चाहता है कि उसके बाद जो मरीज आया वो हर मरीज जो है उसको वो स्वस्थ करे। जी बिल्कुल, मगर ऐसा संभव नहीं हो पाता। ठीक है ना, जिसकी यदि जितने दिन की उम्र है वो उसी उम्र के हिसाब से जी पाता है। बाकी आपकी जो समस्या है उसको हम देख रहे हैं। हमारे साथ मैडम डिलीवरी 1 तारीख को हुई। हमारी यहाँ मैडम पत्नी को 1 तारीख को शाम को 7:52 में क्या बोलते हैं सीजर से लड़का हुआ है और फिर इसके बाद में लाके यहाँ डाल दिए। फिर हम मैडम को बुलाए तो
तो मैडम को बुला के लाते थे तो मैडम बोलती कुछ नहीं होगा, आप अभी 2-3 दिन तक इनको कुछ नहीं देना है। सुबह का टाइम था, ताला लगा दी सफाई करने के लिए कि 11 बजे खुलेगा, बोले अभी सब बाहर चले जाओ। हम लोग बाहर हो गए, फिर इसके बाद बाहर से हम अंदर गए तो उन्हें बोली कि थोड़ा बाहर से कुछ लेके आ जाओ खाने के लिए। तो हम सेब लेने के लिए दुकान गए थे, तो मेरे पापा जी हैं तो उनको मेरी पत्नी को जाके देखा तो सांस चलने लगी। उनको फिर मैंने पकड़ के और बिस्तर में लिटाया उनको और सांस तेज चालू हो गई। फिर मैं दौड़ के और ऑफिस में आके बोलने लगा और ये ऑफिस में मैडम लोग से बोलता था तो मैडम लोग बोलती थी अभी हमारे पास में इलाज करने वाले नहीं है, हम लोग तो नर्स हैं, हम इलाज नहीं कर सकते, हमारे पास इलाज करने वाली नहीं है मैम नहीं है हमारे पास में, हम लोग नर्स हैं, हम इलाज थोड़ी ना करेंगे, अभी हड़ताल चल रही है, ये बोल देते हैं। और ज़्यादा था तो मेरी सुनते भी नहीं थे, चलो आ रहे हैं हम लोग, चलो देखते हैं, आ रहे हैं बोल के मैं दिन भर दौड़ धूप करते रहा, इनके पीछे ही लगा रहा मैं। और इनने बिल्कुल मेरी एक भी नहीं मानी, बिल्कुल मेरा कहना ही नहीं मानती है, बिल्कुल सुनते ही नहीं। जब भी जाता हूँ मैडम तो बोलती है कि चलो आ रहे हैं। तो इसके बाद में अभी शाम को मेरी पत्नी की जो लापरवाही के कारण इलाज नहीं करने के कारण मैम सुनती नहीं, मैडम सुनती नहीं, ध्यान नहीं देती, ले जाकर फेंक देते और इसके बाद में मेरी पत्नी की डेथ हो गई। बच्चा 1 तारीख, हम ग्राम नहरिया से आए हैं, महेश डहरिया, ब्लॉक परासिया, जिला छिंदवाड़ा। एक महिला का अपना गायनिक वार्ड में सीरियस थी, मेरे को अस्पताल चौकी में सूचना मिली कि महिला सीरियस है, तो मैं आया, मैंने पतासाजी किया मैडम से, तो पुरानी नर्सें सब स्ट्राइक में है, सब नई नर्सें है, तो वो नर्सें घबरा गई और बोले कि ये तो बहुत सीरियस है, सांस ऊपर ले रही है, इसे नागपुर ले जाओ। इनसे कब से बोल रहा है तो ये नागपुर न ले जाकर मरीज को यहीं रखे हुए हैं। 1 घंटे से, आधा घंटे हुए अभी। हाँ, एक घंटे से बोल रहा है नागपुर ले जाने के लिए, लेकिन नागपुर नहीं ले गए, आखिर मरीज की मृत्यु हो गई यहाँ पे। तो इसमें मैंने भी समझाया इन्हें कि नागपुर मेडिकल में कोई इलाज में पैसा ऐसा नहीं लगता, ये बोले नागपुर हमारे पास पैसा ऐसा नहीं है, हम नागपुर नहीं ले जा सकते बोले, तो ये है बात हुई। आपका नाम? मेरा नाम प्रधान आरक्षक प्रकाश दोसेक्का। दुबले पर 2 आषाढ़ की कहावत किसानों पर चरितार्थ होती नजर आ रही है। हर तरफ से मार झेल रहे किसानों के साथ अब मानसून भी खिलवाड़ करने लगा है। छिंदवाड़ा में विगत 8 दिनों से बारिश न होने के कारण खेतों में किसानों की फसलें सूखने लगी है, साथ ही फसलों में इल्ली लगना भी शुरू हो गई है, जिस वजह से किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। मौसम विभाग की तमाम भविष्यवाणियों के बावजूद मानसून अभी तक बहुत से क्षेत्रों में रूठा हुआ है। किसानों ने अच्छी बारिश की उम्मीद में फसल की सही समय पर बोनी कर दी थी, परंतु मौसम के अचानक बदल जाने से अब फसलों पर अल्पवृष्टि का खतरा मंडराने लगा है, जिसके कारण अनेक किसानों की फसलें सूखने की कगार में आ गई है। कई फसलों में इल्ली भी लगना शुरू हो गई है, जिससे किसानों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। गौरतलब है कि बोनी से पहले बारिश होने के बाद छिंदवाड़ा में अचानक ही बारिश बंद हो गई और छिंदवाड़ा के अनेक क्षेत्रों में फसल सूखने की कगार पर आ गई है। मक्के की फसल को खास तौर से अधिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है, वे अब पंप और स्प्रिंकलर से सिंचाई करने में जुट गए हैं। साथ ही अनेक किसानों के सामने दोबारा बोनी करने एवं फिर से खाद बीज खरीदने का संकट खड़ा हो गया है। इल्लियाँ का रोग ज़्यादा लग रहा है, उसको मक्का को कीटनाशक ज़्यादा लग रहा है, तो उसमें इल्ली विल्ली ज़्यादा लग रही है। फसल वो मक्का को नीचे जड़ से काट रहा है इल्लियाँ, बारिश नहीं होने के कारण। बस यही समस्या है। अगर मानसून हो जाता तो इल्ली का ये जो रोग है वो दूर हो जाता। ये आपको कितना करीब नुकसान हो जाएगा अगर बारिश नहीं हुई टाइम से? अब नुकसान क्या, आप क्या कह सकते हैं। अब वो ऊपर सरकार जो दाम देगी तो उसके अनुसार तो क्या कह सकते हैं अपन नुकसान का। नगर निगम के ग्रामीण वार्डों में पानी की अनियमित आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों में विवाद बढ़ने लगे हैं। ऐसा ही एक विवाद झंडा ग्राम में हुआ, जिसमें नल चालक शेषराव खातरकर से जब एक ग्रामीण युवा धर्मेंद्र युवनाती ने नल खोलने के संबंध में जानकारी चाही, तो नल चालक ने धर्मेंद्र पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल युवक का अस्पताल में उपचार कराया गया है। कि नल कब दोगे आप? तो 2-3 दिन से तो वो दे नहीं रहा था पानी,
मैं गया तो वो उसने बोले मारने लगा वो मेरे को। उसके बेटे ने, एक छोटा वाला था, उसने पकड़ लिया मेरे को और बड़े वाले ने चाकू छुरी से मारा और बहुत ज़्यादा मार दिया सर, सर में 2-3 जगह मारा। नहीं सर, कुछ बात नहीं, बस यही था कि नल आप कब दोगे, तो वो बोले तुम बोलने लगते हो, बोले बहुत परेशान करते हो, इसलिए वो मारने लगा। और जबकि वही कुछ करता है सर, उसकी ये कुछ खराब हो जाता है तो वो निगम में जाके नहीं बोलता। वो कौन है, किसने मारा है? शेष राव खातर। क्या नाम है? शेष राव खातर का, ये झंडा का निवासी। जिन्होंने मारा है वो क्या निगम में ड्यूटी करते? निगम में है सर, नल चालक झंडा। क्या नाम है? शेष राव खातर का। तुम्हारा क्या नाम है? धर्मेंद्र रेवनाथी। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नर्सों की हड़ताल का आज 5वां दिन था और उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त भी नहीं हुई थी कि जिला अस्पताल परिसर में उनके शामियाने को अस्पताल प्रबंधन ने उखड़वा दिया। वहीं कैंपस में 5 से ज्यादा नर्सों को इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, किंतु हड़ताली नर्सों के प्रतिनिधि मंडल ने जानकारी दी कि शासन जब तक उनकी 12 सूत्री मांगों को पूर्ण नहीं करता तब तक हड़ताल समाप्त नहीं होगी। हम लोगों से यहाँ का टेंट हटवा दिया गया है और 5-6 लोगों से ज्यादा रहने की यहाँ पे खड़े होने की वो नहीं है, परमिशन नहीं है। पर ये तो हॉस्पिटल कैंपस है ना, हम लोग अपनी मांगों को रखने के लिए कहाँ जाएंगे, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है। बाहर भी हम नहीं कर सकते हैं, हम अपना कैंपस में ही प्रदर्शन कर सकते हैं, तो प्रदर्शन करने में भी दिक्कत है। हम तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं या कुछ कर रहे हो तो कोई बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हड़ताल तो हमारी जारी रहेगी। कल हमारी प्रदेश में मीटिंग है भोपाल में, प्रदेश अध्यक्ष हैं और सभी जगह के लोग जाएंगे, वहां जाकर के कल क्या डिसाइड होता है अपने सीएम सर के साथ में, फिर शाम को पता चलेगा। पर हड़ताल जब तक हम लोगों का पूरा नहीं होती है तब तक खत्म नहीं होती। तिलक मार्केट और ओवरब्रिज से लगी सर्विस रोड पर नगर निगम द्वारा नाला डायवर्टेड के काम को तेजी से फिनिशिंग पोजीशन पर न ले जाने से इस क्षेत्र के दुकानदारों को व्यापार में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संकरी रोड में कंक्रीट का कार, बिखरी गिट्टियां और उड़ती धूल के बीच व्यापार मजबूरी बन गई है। सर, इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ पे रोड एक तो पूरा ब्लॉक हो गया है और पर डे यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं सर। और पूरे में गिट्टियाँ देखिए आप पूरी फैली हुई है और जिस दिन मतलब रोज लोग निकलते स्लिप बहुत होते हैं और पूरा ट्रैफिक यहीं पे डाइवर्ट होता है, दुकान के सामने पूरा जाम लगता है। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस कारण? ये कठिनाई गिट्टी खुली पड़ी होने के कारण और ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण और रोड का संगम होने के कारण ये यहाँ इतनी कठिनाई है और ग्राहकों की और आमद हो गई आने जाने से, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी बन रही है जो दुर्घटनाओं को दावत देती है। ये जल्द से जल्द बनना चाहिए। जी। असंगठित कामगार कांग्रेस जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि संगठन द्वारा गरीब मजदूर आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। असंगठित कामगार कांग्रेस का पूरे जिले में मजदूरों, खेत मजदूरों, दलित आदिवासियों के सवालों को लेकर हम लोग जो है बैठकें कर रहे हैं, अभियान चल और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का मैं विचार कर रहा हूँ। उसके आंदोलन के जो हमारे मुद्दे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के वन विभाग को ख़त्म करने की योजना बना ली है। हम 3 वन मंडलों में, अभी तक छिंदवाड़ा जिला रहता था, अब उसको 2 वन मंडलों में उन्होंने तब्दील कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे वन मंडलों को पूरे फॉरेस्ट की फेंसिंग कर दी है, जिसके कारण वहाँ जानवरों और ग्रामीणों को जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है और एक तरीके से उनको जंगलों से खदेड़ा जा रहा है आदिवासियों को। और इतने भी जो मजदूर वर्ग है, मनरेगा का मजदूर है, उसको पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। जो स्ट्रीट वेंडर है, जो निर्माण मजदूर है, उनके पंजीयन तक नहीं हो रहे हैं। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं। आज हम लोग ने यहाँ पर तहसीलदार साहब को यहाँ वनाधिकार पट्टे को लेकर ज्ञापन दिया है।
आज 28 जुलाई को हम लोग बिछुआ में एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। खेत मजदूरों के सवाल को लेके, मनरेगा के सवाल को लेके, फॉरेस्ट के सवाल को लेके, निर्माण मजदूरों के सवाल को लेके, स्ट्रीट वेंडरों के सवाल को लेके और जनता से जुड़े हुए तमाम सारे मुद्दों को लेकर हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसमें खाद्यान्न का भी एक सवाल है कि सरकार ने जो राशन है वो राशन ही लोगों का चोरी कर लिया। 5 किलो मुफ्त राशन देके उसका जो रूटीन वाला राशन था वो देना बंद कर दिया और इससे सरकार के पास 2 लाख मीट्रिक टन के गेहूँ की बचत हो गई है, जिसको वो बाजार में बेच रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो गरीब मजदूर तबके की है। इनको लेके हम अपने संगठन की बैठक की और आज एक ज्ञापन दिया और आने वाले 28 जुलाई को हम प्रदर्शन करने वाले। प्रतिवर्ष आषाढ़ी एकादशी यानी देवशनि 11 के अवसर पर भगवान श्री विट्ठल रुक्मणी की दिव्य दिंडी यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी यह आयोजन कोरोना कालीन परिस्थितियों के अनुरूप संपन्न किया जाएगा। ये निर्णय आज शिव गजानन मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में आयोजित बैठक में लिया गया। आज विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री शिव गजानन मंदिर में आगामी देवशयनी 11, जिसको हम आषाढ़ी एकादशी आखाड़ी बोलते हैं, उस दिन होने वाली दिव्य दिंडी यात्रा के विचार विमर्श हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया था। ये उल्लेखनीय है कि ये दिंडी वर्षों से निकल रही है। प्रतिवर्ष की परंपरा अनुसार सभी दिंडियां शिरडी साईं मंदिर में एकत्रित होंगी और शिरडी साईं मंदिर तक से होते हुए शिव गजानन मंदिर तक आएंगी। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सभी दिंडियों में होगा। साथ ही साथ हमारे इस दिंडी में विभिन्न कार्यक्रम, आज उनकी रूपरेखा यहाँ तय की गई है और आने वाले 20 जुलाई को ये भव्य और दिव्य दिंडी यात्रा यहाँ निकाली जाएगी। इसमें संतों का आगमन भी होगा। महामंडलेश्वर श्री दादू जी महाराज और हमारे आचार्य प्रवीण नाथ जी महाराज वे अवश्य यहाँ इसमें अपना आशीर्वचन देने उपस्थित होंगे। साथ ही आज की हमारी इस बैठक में हमारे मंदिर के दिवंगत डायरेक्टर दिवाकर चेड़गी जी, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण का पूरा वास्तुशिल्प तैयार किया, उनको, साथ ही साथ SR सावले जी जो सचिव हैं उनको, नाना गावंडे जी जो हमारे सचिव हैं उनको और हमारे परम सहयोगी रानी कामट वाले रामनाथ ओक्टे जी, इनको हमने आज अपनी श्रद्धांजलि दी। ईश्वर इन सभी दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे। संत गजानन गुणगान मंडल और विभिन्न सामाजिक संस्था आज इसमें लोनारे कुनबी समाज, तिरोले कुनबी समाज, हमारा मांग मातंग समाज, महाराष्ट्रीयन सोनी समाज, वीर शैव लिंगायत समाज, वीर क्षत्रिय मराठा समाज, महाराष्ट्रीयन नावी समाज, हमारा प्रजापति समाज और महाराष्ट्र मंडल, विप्र महाराष्ट्र मंडल, छत्रपति महाराष्ट्र मंडल, सच्चिदानंद सेवा समिति और संत गजानन गुणगान मंडल के हमारे माली समाज के सभी साथियों ने इसमें हिस्सा लिया, उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हम सभी समाजों से, सभी धर्म प्रेमी संस्थाओं से ये अनुरोध करते हैं कि भगवान श्री विट्ठल और श्री रुक्मिणी, जिन्हें कृष्ण रुक्मिणी कहते हैं, उनके लिए आयोजित की जाने वाली इस दिंडी यात्रा में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन करें। जय श्री कृष्ण। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर आज स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति द्वारा उनकी प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर युवाओं द्वारा स्वामी जी के विचारों को याद करते हुए उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने एवं सामाजिक क्षेत्र में सेवा कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के अंशुल शुक्ला, राजा राजपूत, अरुण यादव, अंकित वर्मा, शुभम धुर्वे, अनिमेश देशवाड़े, योगेश चौरे आदि युवा उपस्थित थे। आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। उनको आज उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए यहाँ चार फाटक स्थित स्वामी विवेकानंद स्मारक पर उनकी प्रतिमा के सामने हम सभी युवाओं ने उनके सामने दीप प्रज्वलित किया एवं पुष्पहार से माल्यार्पण कर उनको आज सभी ने याद किया। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे, जैसा कि हम सभी युवाओं को उनके विचारों पर चलकर और सामाजिक हित में और समाज कल्याण के काम के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तो आज ऐसा ही हम सभी ने संकल्प किया और सभी युवाओं ने स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का जो है यहाँ संकल्प किया। लालबाग श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ के 7वें वार्षिक स्थापना महोत्सव के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अभिषेक पूजा कर भंडारा प्रसाद वितरित किया गया।
जय माता दी। आज दिनांक 4 जुलाई 2021 को माँ आदिशक्ति दुर्गा पीठ पर स्थापना दिवस का 7वां वर्ष मनाया गया, जिसके अंतर्गत प्रातःकाल में समस्त स्थापित मूर्तियों का अभिषेक किया गया, श्रृंगार किया गया एवं संपूर्ण पूजन विधि विधान से किया गया। तत्पश्चात अभी हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है एवं उसके पश्चात महाप्रसाद के रूप में प्रसाद का वितरण किया जा रहा है एवं ये सारा कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपन्न किया गया है। आज श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ लालबाग सागर पेशा में माता जी की स्थापना का 7वां वर्ष मनाया गया, जिसमें आज सुबह से ही माता जी का अभिषेक, ध्यान, पूजन करते हुए और उनका श्रृंगार करते हुए हवन पूजन किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस माता जी की स्थापना दिवस को छोटे रूप में मनाया गया और हवन के बाद फिर इसमें भंडारे का भी वितरण किया गया और इसमें सभी हमारे जितने आदिशक्ति मंदिर के जितने भी सभी लोग हैं, सभी इस लोगों में महिलाएं और पुरुष सभी शामिल हुए और माता जी से उन्होंने प्रार्थना की कि जो ये समय कोरोना काल चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी हमारे देश से मतलब इसको मुक्ति मिले और सभी लोग स्वस्थ रहते हुए स्वस्थ रहें और उनका अपना समृद्धि भी हो। इसी शुभकामनाओं के साथ माता जी को प्रार्थना की गई। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। आप देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। तामिया बटका खापा के पास पलटा पिकअप, 25 मजदूर घायल, जारी है इलाज। क्यों रूठा मॉनसून, बिगड़ी फसलों की तकदीर, बोनी करवा दी, अब सूख रही पौध। अस्पताल परिसर में नर्सों का धरना पंडाल गायब, संगठन पदाधिकारियों ने बताया जारी है हड़ताल। और लालबाग सागर पेशा स्थित आदिशक्ति दुर्गा पीठ में 7वां स्थापना वार्षिक महोत्सव, गाइडलाइन के साथ हुए अनुष्ठान। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।